खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनोनयन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। लोन पर ब्याज वसूलने पर आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को दिया क्या आदेश? अब किस कंपनी में होंगी छटनी? पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स बनाने के लाइसेंस किए गए रद्द, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एनबीएफसीज और बैंकों से जुड़ी खबर है। आरबीआई ने पाया है कि लोन लेने वाले ग्राहकों से बैंक्स और एनबीएफसीज ब्याज वसूलने के लिए अनफेयर तौर तरीके अपना रही है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान बैंकों या एनबीएफसीज जैसे रेगुलेटेड एंटिटीज के ऑन साइट जांच के दौरान पाया गया है कि उधार देने वाली संस्थाएं ब्याज वसूलने के अनफेयर और गलत तरीके अपना रही है। ऐसे में आरबीआई ने सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए लोन के डिसबर्सल के तौर तरीके, ब्याज दर के साथ साथ दूसरे चार्ज वसूलने के तरीकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक्स और एनबीएफसी को सर्कुलर जारी कर इस आदेश को फौरन लागू करने को कहा है। आरबीआई ने कर्ज देने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उचित कदम उठाने के साथ सिस्टम लेवल चेंज करने को भी कहा है। आरबीआई ने कहा कि ब्याज दर वसूले जाने के नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कस्टमर्स के लिए ना तो उचित हैं और ना ये पारदर्शी हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में साल 2023 तक यानी कि 9 साल में देश में 5.82 करोड़ रोजगार मिलने की उम्मीद है। कोरोना के समय 2020 में टूरिज्म सेक्टर में 3.9 करोड़ नौकरियां गई थीं, जो देश के कुल रोजगार का करीब 8% थीं। एनएलबी सर्विसेज की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक महामारी से उबरने के बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में सबसे तेज सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र ने कैलेंडर ईयर 2023 में 16 लाख एडिशनल जॉब्स दी हैं। जनवरी 2023 से ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में दिहाड़ी नौकरियों में 14% की वृद्धि हुई है। इसमें ट्रांसलेटर्स, फोटोग्राफर्स और टूर गाइड्स जैसे पद शामिल हैं। अगले 2 साल में इस सेक्टर की नौकरियों में 20% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि अब कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग पर भी विचार कर रही है, जिसमें 10% से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की संभावना है। ओला कैब्स के सीईओ के इस्तीफे से हलचल मच गई है। हेमंत ने इसी साल जनवरी में ओला ज्वाइन किया था। वो कंपनी के डेली ऑपरेशंस के साथ साथ रोजाना गतिविधियों को संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये ऐसे मौके पर आया है जब कंपनी का आईपीओ लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकरों से शुरुआती दौर की चर्चाएं चल रही हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनमें हाई बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कई दवाएं शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये जानकारी दी है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बारे में बार बार मिसलीडिंग एड्स पब्लिश करने की वजह से कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। टेक कंपनी गूगल ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी पूरी पाइथन टीम को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने यह फैसला सस्ते लेबर को हायर करने और कॉस्ट कटिंग के लिए लिया है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गूगल कॉस्ट कटिंग के लिए अमेरिका के बाहर से सस्ते एम्प्लॉइज हायर करने की योजना बना रही है। पाइथन एक हाईली सोफिस्टिकेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल की इस टीम में करीब 10 लोग काम कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल जर्मनी के म्यूनिख में नए सिरे से एक नई टीम बना रही है। पहले इस टीम के 10 लोग से कम लोग पाइथन के पूरे इकोसिस्टम को चला रहे थे। गूगल में ये टीम पाइथन के स्टेबल वर्जन को मेंटेन करने, हजारों थर्ड पार्टी पैकेज अपडेट करने और एक टाइप चेकर डेवलप करने में लगी थी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोमवार को भारत में XUV 3XO को लॉन्च कर दिया है। ये सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में भारत की पहली कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADS सेफ्टी फीचर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।
ये कार XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसे एक नए नाम से पेश किया गया है। महिंद्रा ने इसे 9 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 3 इंजन ऑप्शन के साथ 16 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि कार 20.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। XUV 3XO की एक्स शोरूम कीमत 7,49,000 रुपए से लेकर 15,49,000 रुपए के बीच रखी गई है। कार की बुकिंग 15 मई से शुरू होगी। सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, रेनो काइगर, निस्सान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टैजर से रहेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।